नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर अपने विद्या कंपटीशन क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, जैसा कि कल हमने आपको घड़ी का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और कोण निकालना बताया था। ठीक है, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है। वहां जहां तक बताए थे वहीं से आगे आज और आगे चलते हैं। ठीक है, अब भाई देखिए, कोण निकालने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आप फिगर बनाइए तभी आप एंगल उसका निकाल पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। उसका फिगर आपके माइंड में बनना चाहिए। ठीक है, तभी आपको आपके अंदर कहीं स्पीड आएगी, तभी आप जल्द से जल्द घड़ी का सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 बातें आपको बताए थे, वही ध्यान रखना है। जैसा कि हमने बताया था कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। और कोई भी टाइम दे, यही सब जान के आप आगे सवाल को लगा सकते हैं। जैसे हमने सवाल भी बताया था एक कि 3:05 पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण है। तो आपको बताए थे 3:05। आपके माइंड में फिगर बनना चाहिए कि घंटे वाली सुई तो 3 पे होगी, लेकिन मिनट वाली सुई 5 पे होगी। तो दोनों सुइयों के बीच 10 मिनट का अंतर होगा। तो 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में 10 × 60 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन जब मिनट की सुई 10 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई थोड़ा बहुत 4 की तरफ चली जाएगी। जब 4 की तरफ जाएगी तो 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो 10 मिनट में चलेगी 5 डिग्री। ठीक, 5 मिनट में चलेगी 2.5 डिग्री। तो 2.5 डिग्री क्या करेंगे, 60 में जोड़ देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा 62.5 डिग्री। ऐसे ही कोई भी टाइम दे, दूसरा टाइम जैसे ले लेते हैं। जैसे आपको पुनः याद दिलाते हैं, मान लीजिए यह एक घड़ी है और यहाँ 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। ठीक है ना। इसके बाद 1, 2, 4, 5, उसके बाद 7, 8, 10 और 11। कोई भी टाइम दे, जैसे कह रहा है 7:20। अब जब 7:20 होगा तो फिगर आपके दिमाग में चलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप फिगर बोर्ड पे बनाएं या कॉपी में बनाएं। अब देखिए 7:20 पे घंटे वाली सुई तो 7 पे होगी, लेकिन मिनट वाली सुई 4 पे होगी। तो दोनों सुइयों में कितने मिनट का अंतर होगा, 4 से 5 मतलब 5 मिनट, फिर 6 पे 10 मिनट, 7 पे जो है 15 मिनट। जब 15 मिनट का अंतर है, इसलिए 15 छक्का 90 डिग्री के आसपास इसमें क्या है, कोण है। 15 गुणे 6 करेंगे तो 90 डिग्री के नियर अबाउट कोण जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जब ये सुई 20 मिनट चली है तो ये भी करेक्ट 7 पे नहीं होगी। ये थोड़ा से बढ़ के किधर चली जाएगी, 8 की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण था वो कितना था, 90। अब ये सुई बढ़ गई है, कितना बढ़ी है, 20 मिनट चली है। कितना मिनट चली है, 20 मिनट। तो ये कितना डिग्री चली होगी, 1 मिनट में चलती कितना है, आधा डिग्री। तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 10 डिग्री। 10 डिग्री क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितने डिग्री का कोण आएगा, 100 डिग्री का कोण आएगा। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए कोई दूसरा टाइम दे दे, जैसे कह दे 3:15। 3:15। अब दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। अब यहाँ देखिए दोनों सुइयों के बीच, अच्छा फिगर बनेगा इसका 3:15 का फिगर ये होगा। घंटे की सुई 3 पे और मिनट की भी सुई 3 पर। ठीक है ना। तो दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट का अंतर है। दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट का अंतर है। इसलिए तो मिनट की सुई 15 मिनट चली है, तो घंटे की सुई करेक्ट 3 पे नहीं होगी। ये थोड़ा से क्या होगी, 4 की तरफ झुक जाएगी। जब 4 की तरफ झुक जाएगी तो कितना चली है, मिनट की सुई बता रही है। मिनट की सुई है चली है 15 मिनट, तो घंटे की सुई चलेगी 7.5 डिग्री। ठीक है ना। इसलिए कितने डिग्री का कोण है, इसमें 7.5 डिग्री का कोण है। क्लियर। जैसे कोई दूसरा टाइम ले लेते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए 10:05 पर 10:05 पे कितने डिग्री का कोण है, दोनों सुइयों में 10:05 पे कितने डिग्री का कोण है। तो देख लीजिए कई मिनट का अंतर है, 5, 10 और
15, तो नियर अबाउट कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का। लेकिन मिनट की सुई 5 मिनट चली है तो घंटे की सुई करेक्ट 10 पे नहीं होगी, 11 की तरफ जाएगी। जब ये 11 की तरफ जाएगी तो कोण क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कोण कम होगा तो कितना डिग्री कम होगा? ये सुई बताएगी। ये चली है 5 मिनट तो ये चलेगी कितना? 2.5 डिग्री। 2.5 डिग्री कोण क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसलिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 87.5 डिग्री इसका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं ना? जैसे दूसरा टाइम लेते हैं, बार बार बनाइएगा नहीं, हम तो समझाने के लिए फिगर बना बना के बता रहे हैं। ठीक, जैसे कह दिया जाए कि 2:20 पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण है? तो देखिए, मिनट की सुई 4 पे और घंटे की सुई 2 पर कितने मिनट का अंतर है? तो 5 10 मिनट का अंतर है। 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 10 मिनट में चलेगी 60 डिग्री। नियर अबाउट 60 डिग्री का कोण है। लेकिन ये सही तब होता जब घंटे की सुई करेक्ट 2 पर होती। ये 2 पे नहीं है। कौन बता रहा है? मिनट की सुई बता रही है। और मिनट की सुई चली है 20 मिनट, तो ये कितना आगे बढ़ी होगी? थोड़ा से 3 की तरफ झुक जाएगी। तो इसका मतलब 10 डिग्री चली है। ये जितना चलती है उसका आधा वो चलती है। ठीक, 10 डिग्री क्या होगा? माइनस हो जाएगा। माइनस में 10 कितना डिग्री का कोण है? 50 डिग्री का कोण है। क्लियर? क्लियर? दूसरा टाइम ले लीजिए, पूरा विधिवत लगा लीजिए इसको जितना हो सकता है। ठीक है, अभी इसका एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में आया था। रेलवे ने पूछा था कि किसी घड़ी में 6:51 हो रहे हैं। 6:51, यहाँ लिख दे रहे हैं। 6:51 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? ठीक है ना? अभी रेलवे ने पूछा था इसको। अब देखिए, तो सबसे पहला काम है, यही कोण तो आपसे पूछ रहा है, कितने मिनट का अंतर है दोनों सुइयों में, कितने मिनट का अंतर है पहले ये देख लेते हैं। ठीक, तो 5, 10, 15, 20, 50 पे अगर होती तो 20 मिनट का अंतर था। लेकिन कितने पे है? 51 पे। इसलिए कई मिनट का अंतर है? 21 मिनट का। 21 मिनट का अंतर है। और 1 मिनट में कई डिग्री चलती है? 6। तो 21 मिनट में कितना चलेगी? 21 गुणे 6 यानी 126 डिग्री। ठीक ना? नियर अबाउट 126 डिग्री कोण है। लेकिन ध्यान रहे, जब मिनट की सुई चली है 51 मिनट तो घंटे की सुई 6 पे नहीं होगी, ये लगभग 7 के आसपास पहुंच जाती है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक तो कितने डिग्री का कोण था? 126 डिग्री। लेकिन घंटे की सुई 7 की तरफ गई है तो कोण क्या होगा? कम होगा। कम होगा तो कितना कम होगा? ये चली है 51 मिनट तो ये कितना चलेगी? 51 का आधा। और 51 का आधा होता कितना है? 25.5। अब 126 से 25.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 100.5 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है? 100.5 डिग्री का कोण है। बात समझ में आ रही है? तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो 50 का पूछे, 45 का पूछे, 40 का पूछे, कोई भी टाइम दे सकता है। ठीक है, जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी घड़ी में 3:22 मिनट हो रहे हैं। तो जब 22 मिनट हो रहा है तो मिनट की जो सुई है 4 को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन 5 को अभी 5 और 4 के बीच में होगी लगभग। ठीक है, 22 मिनट पे। ठीक, इसका मतलब कई मिनट का अंतर है? यहां से यहां तक 5 मिनट का, लेकिन 22 मिनट चली है। 22 मिनट चलिए तो 2 मिनट और 5 2 7 मिनट का अंतर है। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 7 मिनट में 7 गुणे 6 7 6 42 डिग्री का नियर अबाउट कोण है। लेकिन ये सही तब होता जब घंटे की सुई 3 पे होती। घंटे की सुई 3 पे नहीं है तो कहा
घंटे की सुई आगे बढ़ी है, 22 मिनट ये चली है, ये 11 डिग्री आगे बढ़ी होगी। अब जब 11 डिग्री आगे बढ़ी है तो कोण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए इसमें से 11 डिग्री माइनस करेंगे तो 42 से 11 घटाएंगे कितना आएगा, 31 डिग्री। कितने डिग्री का कोण है, 31 डिग्री का। ठीक है ना, कोई भी टाइम दे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे टाइम दे रहा है अगला 11:05। दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण है, यही वाला कोण पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, इसका मतलब कई मिनट का अंतर है, 5 10 मिनट का। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 10 मिनट में 60 डिग्री। लेकिन ये परफेक्ट तब होता जब घंटे की सुई 11 पे होती, लेकिन घंटे की सुई कहाँ पे है, 11 से आगे चली है। क्यों, मिनट की सुई बता रही है, मिनट वाली 5 मिनट चली है तो ये कितना चलेगी, 2.5 डिग्री चलेगी। अब ये 2.5 डिग्री जब आगे बढ़ी है तो कोण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए इसमें से 2.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 57.5 डिग्री आएगा। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है ना। लगाइएगा कोड, जो प्रॉब्लम होगी वो पूछिएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके आगे थोड़ा से फिर सवाल बदलता है, कहता है कि 1 घंटे के बीच कोई टाइम दे देगा, जैसे आपसे ये कह दे कि 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। देखिए इसमें कई बात पूछ लेता है, आपस में कब मिलेंगी या कितने बजे संपाती होंगी। ठीक है, चाहे संपाती कहे चाहे कहे आपस में कब मिलेगी, या कहे 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, कई बात पूछता है, 0 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण आपसे पूछेगा। कहेगा 0 डिग्री 3 और 4 बजे के बीच कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, कितनी बार 30 डिग्री का कोण बनेगा, कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा और कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक चीज यहां से ध्यान रहे, जब दोनों सुई आपस में मिल जाएंगी, मिनट का अंतर नहीं होगा, तब क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तभी 0 डिग्री का कोण बनेगा। जब दोनों सुइयों में 5 मिनट का अंतर होगा तब जाके 30 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री तो 5 मिनट में चलेगी 30 डिग्री। ठीक है ना, 0 मिनट का अंतर होगा तो 0 डिग्री का कोण, 5 मिनट का अंतर होगा तो 30 डिग्री का कोण, 15 मिनट का अंतर होगा तो 15 छक्का 90 डिग्री का कोण और 30 मिनट का अंतर होगा तो 180 डिग्री का कोण। ठीक है ना, तो अब आपसे यहां से ये भी पूछेगा 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री, कितनी बार 30 डिग्री और कितनी बार 90 डिग्री और कितनी बार 180 डिग्री। ठीक है ना, तो 1 घंटे में एक ही बार तो दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। जब दोनों सुई एक बार मिलेगी तो 0 डिग्री का कोण एक बार बनेगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। और जब 5 मिनट का अंतर होगा तब 30 डिग्री का कोण बनेगा और 5 मिनट का अंतर 2 बार होता है। वो होता कहाँ है ये देख लेते हैं। 3 और 4 बजे के बीच का जो टाइम है तो घंटे की सुई तो 3 पर होगी, लेकिन मिनट की सुई 12 से चलते हुए जब 2 पे पहुंचेगी तो 5 मिनट का अंतर बन रहा है। इसका मतलब एक बार 3:10 पे 30 डिग्री का कोण बनेगा और एक बार 3:20 पे 30 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब 1 घंटे के बीच 30 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। बात समझ पा रहे हैं। ऐसे ही जब दोनों सुइयों में 15 मिनट का अंतर होगा तब 90 डिग्री का कोण होगा और 1 घंटे के बीच 15 मिनट का अंतर 2 बार आता है। जैसे यही टाइम है, एक तो 3 बजे खुद ये 15 मिनट का अंतर है, दूसरा 15 मिनट का अंतर आएगा लगभग 3:30 पर, यानी 90 डिग्री का कोण कई बार होगा, 2 बार होगा। और 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब दोनों सुइयों में
30 मिनट का अंतर होगा। और 30 मिनट का अंतर कब होगा? जब दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे से क्या होंगी? विपरीत होंगी। जब दोनों सुइयां विपरीत होंगी तभी 30 मिनट का अंतर होगा। इसका मतलब 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो 1 बार बनेगा। ठीक है, यहां से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? तो दोनों सुइयां 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं। या कहेगा 0 डिग्री का कोण कब बनाती हैं? तो 0 डिग्री का कोण तब बनाएंगी जब दोनों सुइयां आपस में समपाती होंगी। ठीक है ना? तो 1 घंटे में 1 बार, इसलिए 12 घंटे में 12 बार नहीं होगा, 11 बार होगा। ये बात कल ही बता दिए थे कि कोई एक टाइम ऐसा है जहां दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। वो टाइम है 12 से 1 के बीच का। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर 24 घंटे की बात करेगा तो 24 घंटे में 22 बार मिलेगी। ठीक है, लेकिन स्टेशन की घड़ी होगी तो 23 बार मिलेगी। ठीक, बात समझ में आ रहा है? तो आगे यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बहुत आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आगे इसके कल अगले वीडियो में होगा। ठीक है, कोड निकालने में अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा जरूर। ठीक, उसके बाद उसको हम फिर से देखेंगे, एक बार पूरा फिर बताएंगे। बात समझ में आ रहा है?